अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। दोस्तों, जब भी आप घर से निकलें या आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में कहीं भी कभी भी और कुछ भी गलत आपको किसी भी किस्म का जुल्म नजर आए, ना इंसाफी नजर आए, या किसी के साथ धोखा या फ्रॉड या इस तरह की बददियानती नजर आए, तो आपने बजाय इसके ये सोचें कि ये तो इनका आपस का मामला है, मुझे दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उनके दरमियान इंसाफ से काम ले और उनके पास चलकर अपने हाथ से उनको रोकने की कोशिश करें। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, लेकिन आप गूगल पे चलकर ये सर्च करके मुकम्मल पढ़ भी सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, उसके जो कातिल थे, उसे कत्ल करने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन सबको मालूम था कि ये जुल्म हुआ है। उन्होंने बोलने की बजाय उस पर खामोशी इख्तियार की। उन्हें पता सब कुछ था, लेकिन बजाय इसके वो बोलते, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और फिर अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम पे अजाब नाजिल कर दिया। उस पूरी कौम को गर्क होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो थी नाइंसाफी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में एक ये बीमारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो है नाइंसाफी। हम इंसाफ से काम नहीं लेते, चाहे वो छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार मैं इसमें क्यों दखलंदाजी करूं, ये तो उनका आपस का मामला है। नहीं, एज अ मुस्लिम आपने अल्लाह ताला की रजा के लिए उनके दरमियान इंसाफ करने की कोशिश करनी है। लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि प्यार, सब्र और तहम्मुल के साथ समझाने की कोशिश करनी है। पहला आपका कदम ये है कि आपने उन्हें एक सीधा राह दिखाने की कोशिश करनी है और इसे अपनी जिंदगी का एक पुख्ता असूल बना लें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कामयाबियां आपका मुकद्दर चुमेंगी, क्योंकि जिस माशरे में इंसाफ हो